ये सीईओ हैं सर जावेद। ये वहाँ के सीईओ हैं और ये आपको ज़्यादा गाइड करेंगे कि ये वहाँ पर कैसे 1-to-1 सेशन स्टार्ट करेंगे पहले, और फिर उसको 2 के बाद 3 के बाद आगे 3 बच्चों को कैसे लेकर चलेंगे। ठीक है, इनको ऑलमोस्ट 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें इन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक्स में भी इन्होंने काम किया है, और ये आपको आगे फर्दर गाइड करेंगे कैसे आपके बच्चे के साथ काम करते हुए उसको टीम वर्क सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अरशद जावेद है जी, और आई एम द फॉर्मर नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान एंड CEO ऑफ यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल। बेसिकली मेरा 25 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के साथ है, एंड आई हैव विजिटेड अराउंड 23 कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें हमारी जो है वो एशिया पैसिफिक लेवल की गेम्स हैं, वर्ल्ड विंटर गेम्स हैं, वर्ल्ड समर गेम्स हैं, और बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ में और हमारी गेम्स जो हैं उसमें हमने अटेंड की, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो कोर्सेज़ हैं वो मैंने स्पेशल ओलंपिक्स की बिहाफ पे मैंने अटेंड किए हुए हैं। और पाकिस्तान में बहुत सारे कोर्सेज़ जो आप कह लें कि अनकाउंटेबल कोचेस ट्रेनिंग्स हैं जो मैंने ऑल ओवर दी कंट्री ऑर्गेनाइज़ किए हैं, जो कोचेस हैं यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी है। और अभी मैं जो है वो यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल जो एक मेरा कॉज था इन स्पेशल नीड पर्सन के साथ काम करते हुए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं अब ज़ाया नहीं करना चाह रहा, तो उसको मैं अब इन बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो इनकी रिहेबिलिटेशन है वो मैं समझता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा बच्चे उसमें ग्रो करते हैं, बहुत ज़्यादा उनमें डेवलपमेंट आती है, बहुत ज़्यादा उनकी मेंटल ग्रोथ जो है वो होती है, इंस्टेड के वो एक रूम के अंदर रहते हुए नो डाउट के जितनी भी थेरेपीज़ हो रही हैं वो उनकी बेहतरी के लिए हो रही हैं। बट जो मैं समझता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसा प्रोग्राम है जो जिसके थ्रू बच्चों की फ़िज़िकल ग्रोथ तो होती है। देखिए, एक नॉर्मल इंसान को भी जो फिज़िकल एक्सरसाइजेज़ हैं उनके लिए उनका करना बहुत ज़रूरी है। जो वॉक है, जॉगिंग है, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ हैं उनको करना बहुत ज़रूरी है। बट ये कि इन बच्चों के लिए स्पेशली जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसमें मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हम उनकी बच्चे की एबिलिटी को देख के फिर हम उनको जो है वो आगे उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते, हम उनको ऐसी एक्टिविटीज़ देते हैं स्पोर्ट्स के थ्रू कि वो उनके ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, और फिर वो उनमें ऐसी डेवलपमेंट आती है कि वो आपकी अगर फ़र्ज़ करें कोई आप उनको कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस नहीं ले रहे, बट हम थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उनको इस तरह की एक्टिविटी देंगे कि जब घर में फिर आप उनको कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो उन इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना शुरू कर देंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस इनके साथ बच्चों के साथ है, मैंने बहुत सारे कोचेस ट्रेन किए हैं जो इन बच्चों के साथ अभी काम कर रहे हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान। और पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारी जो है वो एक्टिविटीज़ होती हैं। किसी वक्त आप आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। लेकर इन दिनों क्योंकि कोविड की वजह से उन्होंने वो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज़ बंद की हुई हैं, तो हमने साथ ही रोज़ एंड जैस्मिन गार्डन है वहाँ पे हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसमें जो कोविड SOPs को हम बिल्कुल उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनको फॉलो करते हुए हम ये सारी एक्टिविटीज़ देते हैं, जिसमें हम अपनी जो सारी इक्विपमेंट्स हैं उनको पहले सैनिटाइज़ करते हैं। बच्चा आता है उनके हाथ हम सैनिटाइज़ करते हैं। जब बच्चा फिर एक्टिविटी ख़त्म करता है तो उस बच्चे के दोबारा फिर हाथ को सैनिटाइज़ करके तो उनको महफूज तरीके से वापस हम उनको पेरेंट्स के साथ भेज देते हैं। तो बाकी फिर सारी इक्विपमेंट्स को दोबारा फिर सैनिटाइज़ किया जाता है ताकि जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए हम फिर इसको दोबारा से यूज़ कर सकें। तो ये तो था, थोड़ा सा मैंने आपको बताना था कि जो हमारी जो थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हम बच्चों को किस तरह से रिहैब करते हैं। जो रिहेबिलिटेशन है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, वो ओबियसली मिस नाइला बेहतर तरीके से उसको जानती हैं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, हमारे पास ऐसे बच्चे आए थे जो बच्चे खुद से मूवमेंट भी नहीं कर सकते थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो 25 मीटर्स, 50 मीटर्स, 100 मीटर्स तक वो रेसेस भागते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब उनको इतनी समझ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हुई है और इतना अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि अब वो दूसरे बच्चों को एक्सरसाइज कराते हैं। मतलब पहले जब हमारे पास आए थे तो हम उनको कहते थे ये अपने आर्म जो है वो यूँ मूव करें,
अब वो अपने आप को यूं करते थे इस तरह से, उनको पता ही नहीं था कि कैसे करना है। उनको फिर पकड़ के हम जो है ना वो उनकी एक्सरसाइजेज, बेसिकली जो ये एक्सरसाइज हम कराएंगे वो 1-to-1 सेशन होता है, उसमें ग्रुप एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बात को अंडरस्टैंड ही नहीं करते। तो इसलिए उनको फिर हम वॉक भी पकड़ के कराते हैं, या अगर वो अंडरस्टैंड कर जाए तो हो सकता है वो हमारे साथ साथ वॉक करे और हम उनके साथ साथ चलते जाएंगे। जॉगिंग करेंगे तो उनके साथ साथ जॉगिंग करेंगे, वो हमारे साथ जॉगिंग करेंगे। इसी तरह से जो है वो उनकी फिर हम जो बाकी एक्सरसाइजेज है, बाकी एक्सरसाइजेज भी हम उनको 1-to-1 सेशन होता है उनका। ये नहीं होता कि ग्रुप सेशन में ओवरलोड हो जाता है, बट 1-to-1 सेशन जब होता है तो उनको आप प्रॉपर जॉगिंग, प्रॉपर उनको आप उनकी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज करा के फिर उसके बाद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो बच्चे को हम असेस करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम उनको फिर मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ देते हैं, जिसमें हर तरह की एक्टिविटीज़ हैं, जिसमें कैचिंग है, थ्रोइंग है, स्ट्राइकिंग है, ड्रिबलिंग है, उसमें बैलेंसिंग है, उसमें रनिंग है, उसमें हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें हमने डिज़ाइन की हुई हैं। डिफरेंट वीडियोज़ अभी आपको मिस सायरा भी दिखा देंगी थोड़ी देर में कि डिफरेंट जो मेरा जो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आपने देखा कि सारा ही इंटरनेशनल है। मैंने दुनिया के बताया कि 23 मुल्क मैंने घूमे और उसमें वर्ल्ड गेम्स में मैं पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स डायरेक्टर जो पूरा डेलीगेशन होता था वो मैं सिलेक्ट करता था, उसमें बच्चों की भी और कोचेस को भी सिलेक्शन। तो WBC के साथ मिस नाइला मेरे साथ पिछले तकरीबन कोई 13-14 साल से फेमिलियर है। तो इन्होंने फिर मिस नाइला ने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे स्कूल में भी आप आएँ ताकि हम अपने बच्चों को बाकी थेरेपीज़ के साथ साथ स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ दें ताकि हम उनमें ज़्यादा डेवलपमेंट आए। तो हमने इंशाल्लाह इनको प्रेफरेंस दी है, इनके स्कूल को प्रेफरेंस दी है कि हम इनके स्कूल से हम बच्चों को इंशाल्लाह ट्रेन करेंगे। और अभी मैं आपको डेफिनेटली अभी से ख्वाब खाना शुरू कर दूँ कि वो वर्ल्ड गेम्स खेल लेंगे, वो ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग हम शुरू करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि वो इन कंपटीशन में भी जाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि वो किसी इंटरनेशनल गेम्स में भी जाएंगे। बट इट विल टेक टाइम, नॉट लाइक 5-6 मंथ। मतलब इसमें कंटिन्यूसली वो करेंगे तो डेफिनेटली वो लोकल गेम्स में, नेशनल गेम्स में और इंटरनेशनल गेम्स में डेफिनेटली जाएंगे। मिस सोबिया भी सियालकोट में आर्मी स्पेशल में काम करती रही हैं, तो इनको भी पता है कि मैं ये पेशावर में नेशनल गेम्स हमने किए थे तो उधर इनसे मुलाकात हुई थी। वैसे भी पूरे पाकिस्तान में मैं क्योंकि घूमता हूँ तो इस वजह से जितने भी स्पेशल एजुकेशन स्कूल्स हैं उनके जो डायरेक्टर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके कोचेज हैं, वो मुझे पर्सनली मुझे जानते हैं हर तरह से। तो एनीवेज ये मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा था कि ये इसकी इम्पोर्टेंस है जो स्पोर्ट्स के थ्रू हम बच्चों की डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। इनको इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विद इन अ मंथ आप उनमें बहुत सारी चेंज देख लेंगे, बहुत सारी उनमें चेंजिंग आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। और जब इसको कंटिन्यू हम करेंगे और क्योंकि मैं पहले भी यही बताया कि जब उनको एक रूम के अंदर हम कोई एक्टिविटी देते हैं और जब उनको एक ग्राउंड का एक इन्वायरमेंट देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चेंज उसमें होता है। बाहर एक खुला मैदान होता है, उसमें और भी बच्चे होंगे, वो उनके साथ लेकिन होगा ये 1-to-1 सेशन, लेकिन बाद में हम इसको कंबाइंड सेशन भी कर लेंगे इंशाल्लाह। मिस्टर आप इसमें सॉरी मिस्टर इसमें आप इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर काइंडली शो करा दें। ये हमारा इसी को लेके पीछे ये हमारा यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है और डिफरेंट टाइप की हम एक्टिविटीज़ बच्चों को जो है वो उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंगली सारी स्पोर्ट्स की तकरीबन देते हैं। और इसमें हम ऑटिस्टिक बच्चे हमारे पास आते हैं, इसमें हमारे जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, इसमें डाउन सिंड्रोम है और इसमें हम मेन स्ट्रीम बच्चों को भी हम स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ है वो जो है वो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिकली इंट्रो है। और इसमें फिर यही प्रोग्राम मैंने बताया होगा कि इसमें हम आप जो बच्चे हैं उनको थ्राइस अ वीक हम ट्रेनिंग देंगे और उसके अंदर जो है वो उन्होंने 12 सेशन देने होंगे इन अ मंथ। बट जो है वो ट्रेनिंग जो है वो थ्राइस अ वीक होगी। वो हम अपना एक शेड्यूल जो है वो हम सेट कर लेंगे कि किस तरह से हम इनको शेड्यूल बनाएंगे। वो भी आगे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से हम इसका जो स्केड्यूल है वो हम किस तरह से सेट करेंगे ताकि बच्चे में जो
उसने शुरू किया तो उसमें कोई डिसकंटिन्यू ना हो, उसमें हम उनको कंटिन्यू करके तो उनकी रिहेबिलिटेशन जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। अभी मिसाल आ जाती हूँ आपको, मैं फॉर्म्स, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स दिखा देता हूँ जो हमारे यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल के हैं। और फिर जो हमने WBC के साथ जॉइंट वेंचर किया है उसका भी हमने जो है वो फॉर्म डिज़ाइन किए हुए हैं। उन फॉर्म्स के ऊपर बेसिकली आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और जैसे ही आपके बच्चों की रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो हम फिर इंशाल्लाह उनको फिर आगे फर्दर उनकी जो ट्रेनिंग है हम फिर इंशाल्लाह से इसकी शुरू करा देंगे। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारी यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल है उसकी जो पर सेशन हम चार्ज कर रहे हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की फैसिलिटीज़ में, वहाँ पे हम उनको 2000 उनको पर सेशन हम उनको चार्ज करते हैं। बट मिस नाइला के साथ एक बहुत पुराना एफिलिएशन और इनके बच्चों को जस्ट स्पोर्ट्स में लेके आने के लिए हमने इनको 50% से भी नीचे हमने इनको दे दिया है, इसमें कंपनसेशन इनको दे दिया है कि ये तकरीबन आप कह रहे हैं कि 50% से भी नीचे बनता है जो अमाउंट हम इनसे इनके साथ जो कमिटमेंट हमारी हुई है उसमें से आप लोग जो इंटरेस्टेड होंगे वो मोस्ट वेलकम। और इसमें हमने स्पेसिफिकली कुछ लोगों को अभी हमने इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए कि जैसे जैसे ये बच्चों में आप लोग चेंजिंग देखेंगे तो फिर इंशाल्लाह उसके अकॉर्डिंगली हम फिर बाकी बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। अभी क्योंकि मिस नाइला की असेसमेंट की, इनके स्टाफ की असेसमेंट थी कि आपके बच्चों को आपके साथ हम बात करें और आपके बच्चों को इन्वॉल्व करें अगर आप इंटरेस्टेड इसमें हैं। और इसमें मैं आपको बिल्कुल 100% अश्योर कर सकता हूँ कि इसमें जो आपके बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे स्पोर्ट्स की इंशाल्लाह उसमें आपको बहुत ज़्यादा उसमें चेंजिंग नज़र आएगी, बहुत ज़्यादा उसमें आपके बच्चों की रिहेबिलिटेशन होगी और आपको फ़ायदा होगा। इसमें ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल का है। बट हमने WBC के साथ क्योंकि एक हमने डिज़ाइन किया हुआ है अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आप ये वाला फिल करेंगे जिसमें WBC का भी लोगो है, यूनिफाइड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल का लोगो है। उसके साथ हमने इनकी ट्रैक सूट्स और इनकी शर्ट्स दिया, वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए, जो लेना चाहे वो ले सकता है, जो नहीं लेना चाहे वो अपने प्राइवेट यूनिफॉर्म में आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये कि ओबियसली जब एक टीम वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही होती है वो उस तरह की ट्रैक सूट्स या उस तरह की यूनिफॉर्म पहनेंगे तो वो अच्छा लगेगा। लेकिन ये आप लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप लोग कहें कि नहीं हमने नहीं लेना, हमने तो प्राइवेट बाजार से लेना, तो आप कहीं से ले सकते हैं। लेकिन हमने उसके लिए इसमें कोई हमारे पास इधर पड़ा हुआ था आपके पास ट्रैक सूट अगर आप दिखाना चाहें तो वो भी हम इनको सूट में आप दिखा देते हैं। ट्रैक सूट का भी हमने डिज़ाइन करवा दिया उसका भी। तो बेसिकली आगे मैं चलता हूँ, ये तो आपको थोड़ा सा बताना था इस बारे में। हमारी जो ट्रेनिंग है वो मैंने आपको ट्रेनिंग मेथड आपको बता दिया कि 3 days a week इंशाल्लाह ट्रेनिंग होगी और 1-to-1 सेशन होगा इसमें। फिर बाद में जाके जब हम देखेंगे कि अब बच्चे रिहैब हो गए, अब वो उनको टीम वर्क की ज़रूरत है, तो हो सकता है हम उनको 2 के साथ हम उनको ट्रेनिंग कराएं। फिर ओबियसली जब आप एक टीम स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल में 5 बच्चे खेलते हैं, तो उनको फिर पहले तो 1-to-1 उनको जस्ट जो बेसिक स्किल्स हैं जिसमें ड्रिबलिंग है, पासिंग है, शूटिंग है, ये चीज़ें उनको सिखाएंगे। बट जब उनमें ये सारी ट्रेनिंग डेवलप हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि आई डोंट नो अब कौन सा बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स करेगा, आई हैव नो आइडिया। जब उनसे मैं मिलूंगा, उनसे मैं उनकी ट्रेनिंग शुरू करूंगा, फिर मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा किस स्पोर्ट्स में जा सकता है। हम सारी स्पोर्ट्स उनको कराएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली फिर हमें पता चलेगा कौन सा बच्चा किस स्पोर्ट्स में जा सकता है, तो उसको फिर हम जस्ट उसी की ट्रेनिंग देंगे ताकि वो आगे फिर लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे जाके उसी स्पोर्ट्स में जाए। और आप कहते होंगे कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कैसे चला जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे इनके जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो डिसेबिलिटी है, लाइक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक, डाउन सिंड्रोम, ये सारे बच्चे स्लो लर्नर्स भी उसमें आते हैं। ये सारे बच्चे इस कंपटीशन में, स्पेशल ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इन बच्चों में से, इन पेरेंट्स के बच्चों में से कोई अभी तक इस लेवल पे गया है या नहीं? अभी बिल्कुल नहीं। इंटरनेशनल नहीं, लोकल लेवल पे स्पेशल ओलंपिक्स के नहीं। हमारे यंग एथलीट्स का यहाँ पे हुआ था, उसमें हमने पार्टिसिपेट करवाया था। जैसे कि
3 दिसंबर को हम लोगों ने लास्ट ईयर करवाया था। तो वो यंग एथलीट्स का बात ये कि हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे हम इसको लेके जाएंगे और इंशाल्लाह इनकी कंपटीशन जो आपके स्पेशल ओलंपिक्स की कंपटीशन है उसमें हम इंशाल्लाह इनको पार्टिसिपेट कराएंगे। और जब आप देखेंगे कि उसमें स्पेशल ओलंपिक्स में ये है कि कोई बच्चा हारता नहीं है, एवरीवन इज अ विनर। क्योंकि उसमें ये है कि जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है उसको मेडल्स दिए जाते हैं, जो 4 5 6 7 8 पोजीशन तक होता है। मतलब उसमें फिर हर बच्चे को जो 4 6 7 8 वाले हैं उनको हम रिबन्स अवार्ड करते हैं। तो वो उनको रिबन्स, उस प्लेस का रिबन्स पहनाते हैं। तो मतलब वहाँ पे कोई भी बच्चा हारता नहीं है, वो सब बच्चे जीतते हैं, सारे बच्चे जो है उनको अवार्ड मिलता है। तो उस तरह से बच्चों के अंदर बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जो छुपी होती हैं, उनको उजागर कराने के लिए एक स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ है जो बच्चों को आगे लेके जाती है। मैं भी आज कहूँ कि मैं इन सारे मुल्कों में घूम आता तो मैं कभी भी नहीं घूम सकता था। मैं स्पोर्ट्स बेस पे ही घूमा हूँ और आपकी जो पाकिस्तान की जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब से मेरी ऑलमोस्ट सबसे मुलाकात हुई है। जब भी हम बाहर जाते थे या बाहर से वापस आते थे तो हमारी प्रेसिडेंट हाउस या प्राइम मिनिस्टर हाउस हमारी उनसे मुलाकात होती थी। तो इन डिग्निटी से भी हमें मिले हैं, तो हम इस बेस पे मिले हैं कि हम स्पोर्ट्स के लिए हमने ये सारा कुछ किया है। तो इंशाल्लाह इन बच्चों को जब आप लेके आएंगे इस प्लेटफॉर्म के अंदर और इनकी ट्रेनिंग शुरू होगी तो फिर आप देखेंगे कि हाँ, इनमें वाकई पॉजिटिव जो आज मैं बात कर रहा हूँ वो झूठ बात नहीं थी, वो बिल्कुल पॉजिटिव बात थी। और यहाँ पे मेरे साथ जो ट्रेन स्टाफ है वो सारा के सारा बहुत ही आप कह लें कि पोलाइट है और बच्चों को किसी तरह से भी डांटना या उनको हाथ से टच करना बिल्कुल उनको स्ट्रिक्टली मतलब वो इस तरफ जा नहीं सकते। क्योंकि ये बच्चे तो होते प्यार के मुस्तहिक है ना, इनको जितना आप प्यार से क्योंकि इनको एक चीज़ सिखाने के लिए बहुत सारा जो रेपिटेशन है, बार बार एक चीज़ की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बार बार एक चीज़ को जो रेपिटेशन है वो ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फुली ट्रेंड हैं और वो इंटरनेशनली भी उनकी पार्टिसिपेशन है, लोकल लेवल पे भी पार्टिसिपेशन है। तो वो इनको इंशाल्लाह से ट्रेनिंग देंगे। तो हमने भी जो आपके नियरेस्ट हमें लगता है ये गुलबर्ग ग्रीन का ग्राउंड जो है वहाँ पे हमने सोचा है कि अभी जो इनिशियल ट्रेनिंग है वहाँ पे हम कराएंगे। उसके बाद फिर जो पेरेंट्स इंशाल्लाह वहाँ पे आ सकते होंगे, स्पोर्ट्स में मोस्ट वेलकम। अदरवाइज हम कोशिश करेंगे कि ट्वाइस अ मंथ बच्चों को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी लेके जाएं, स्विमिंग का एक्सपोजर देंगे क्योंकि जितनी अच्छी एक्सरसाइजेस वहाँ हो सकती हैं इतनी कहीं नहीं। ठीक है, तो अभी मैं एक छोटी सी बात करूँगी करने वाला हूँ। इस तरह से हमारा एक स्पोर्ट्स स्केड्यूल होगा जिसमें ये बच्चे हमारे पास जैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें उनके ये इवनिंग प्रोग्राम है हमारा। लेकिन आपका क्योंकि हमने प्रोग्राम किया है कि हमने डे टाइम का ही हम कर रहे हैं, तो उसमें हम इनका इस तरह से 3 डेज अ वीक हमारा प्रोग्राम होगा। उसके अंदर उनका आपका टाइम मेंशन कर देंगे कि आपके बच्चे की टाइमिंग इतने बजे से इतने बजे तक है, तो वो इतने बजे से इतने बजे तक ही होगा। लेकिन ये कि 12 सेशन आपने 1 महीने में कंप्लीट करने हैं। और अगर किसी वजह से स्ट्राइक हो जाती है जैसे हमारे पाकिस्तान में है, वो जो डेज हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो डेज हम अपनी तरफ से दोबारा उसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन अगर जैसे स्कूल में बच्चे आ रहे हैं और किसी वजह से बच्चा बहुत सीवियर बीमार हो जाता है तो उसके वो सेशन हम काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी वजह से अचानक आपकी किसी इमरजेंसी जाना पड़ता है डेफिनेटली वो तो फिर सेशन उसमें काउंट होगा, बाकी हम सेशन इसमें काउंट नहीं करेंगे इस तरह से। तो वो सेशन जब आपके 12 पूरे होंगे तो फिर आपकी फी ड्यू होगी। तो ये मेरा बेसिकली एक छोटा सा आपको बताने का मकसद था। बाकी मिस नाइला आपसे बात करती हैं और आपको इसके बारे में ब्रीफ कर देती हैं। अच्छा अभी स्पोर्ट्स शुरू करने का हमारा मकसद ये था कि हमने हर पेरेंट्स को नहीं बुलाया, हमने उन पेरेंट्स को कोशिश की बुलाने की जो बच्चे अब इम्प्रूव कर रहे हैं और रूम लेवल तक इम्प्रूव कर चुके हैं। अब मसला कहाँ आता है जब जर्नलाइज करता है बच्चा, एक एक्टिविटी उसने सीख तो ली है लेकिन फिर उसको उसने अप्लाई करना है, अपनी आम सोसाइटी में अप्लाई करना है, लेकिन वो नहीं कर रहा। तो स्पोर्ट्स इज़ द बेस्ट वे जिसमें हम उसको अप्लाई करवा सकते हैं। ग्राउंड एक्सपोजर देंगे, इसमें हम एक और प्रोग्राम भी लेके चल रहे हैं जिसमें आप हमारा प्रोग्राम देखेंगे जिसमें सिबलिंग्स होंगे, बहन भाई भी आएंगे। ठीक है, उनके चार्जेस हमने बहुत कम रखे हुए हैं लेकिन वो भी आए ताकि इन लोगों को इकट्ठा हम एक ग्राउंड पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ और सिखाएं। सोशलाइजेशन इनकी इम्प्रूव होगी,
एक दूसरे से इंटरेक्ट करना सीखेंगे। सिर्फ ये थेरेपिस्ट से और थेरेपिस्ट उससे ये सिलसिला नहीं होगा, बल्कि एक वास्ट लेवल पे वो कम्युनिकेट करना सीखेंगे। उनको गिव एंड टेक आएगा, उनको रूल्स फॉलो करने आएंगे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो माशरे का बेसिकली हिस्सा होती हैं और हमें हर हालत में सीखना होती है, लेकिन नहीं सीख सकते वो बच्चे जिनमें एडेप्टिव स्किल्स कम होती हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी। हमारा बेटा बहुत बहुत अच्छा बेटा है, 8-9 का स्टूडेंट भी है, लेकिन एक होती है लर्निंग, एक होती है पर्सनैलिटी बिल्डिंग। ऐसा ही है ना, हम लोगों ने बच्चे को इस लेवल पे लेके आना है कि अगर आपने देखा होगा कुछ लोग कम पढ़े लिखे भी कई पढ़े लिखों से ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा ही है ना। और कई हमारे पर्सनैलिटी जिनकी डैमेज हो जाती है, तो इंतहाई पढ़े लिखे लोग भी वो लगता ही नहीं है कि पढ़े लिखे। तो हम लोगों ने इन बच्चों को इस तरीके से कवर करना है कि कोई बंदा इन्हें जज ना कर सके कि ये हमारी सोसाइटी से बैक हैं, ठीक है। एक बात दूसरा ये है कि ये एक स्किल है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देखेंगे बच्चे स्पेशल नीड बच्चे अगर होते हैं और अगर ये इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं, नेशनल लेवल पे जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। अपने लिए भी ये अर्न करते हैं, सोसाइटी में एक नाम बनाते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए इन सब को ट्रेनिंग दे रहे हैं।